बातें नहीं। एंगुलर कोलिजन, एंगुलर कोलिजन इसका कंसेप्ट, तो इसमें दो बेसिक कंसेप्ट्स हैं एंगुलर कोलिजन के। ठीक है, एंगुलर कोलिजन में मान लेते हैं कि कोई रॉड है ना, और वो रॉड कहीं पर हिंज्ड है। ठीक है, बहुत बड़ी ही रॉड लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आया समझ में? तो अगर एक रॉड है कहीं पे हिंज्ड है, वो हो सकता है कि एंड पर हिंज्ड हो सकता है कि यहाँ पर हिंज्ड हो सकता है कि यहाँ पर। ओके, और इस तरह की हिंज रॉड पर अगर कोई ऑब्जेक्ट आकर टकराता है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर है, ठीक है, अगर हिंज्ड है तो क्या करेगा? ओनली रोटेशन करेगा। गॉट इट? अगर ये रॉड यहाँ पर हिंज्ड है, अगर कोई आकर कोई ऑब्जेक्ट इससे टकराता है तो क्या हुआ? क्या हुआ? इसका रोटेशन शुरू हो जाएगा एक्सिस के अबाउट। ओके, तो एक ये कंसेप्ट है, और दूसरा ये है कि अगर ये फ्री टू मूव है, यानी कि हिंज नहीं है, किसी फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट आके टकराता है तो क्या होता है। तो इस तरह के दो कंसेप्ट जो हैं उसमें जेई एडवांस में भी इस पर क्वेश्चंस आए हैं। बेसिक थ्योरी जो है मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, इसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो मिल जाएगा कि हर एक कारण क्या रहा। ठीक, तो एंगुलर कोलिजन, ठीक है, एंगुलर इम्पल्स, इसको भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका वन बाय वन एक एक कंसेप्ट अगर हम समझते हैं तो सब समझ में आ जाता है। लाइक दिस इज ए रॉड, ये रॉड है, इसका मास ए में, लेंथ एल है, यहाँ पर हिंज्ड है। जहां पर हिंज्ड होगी उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml² होगा। अगर एक बॉडी है उसका मास है m1 और ये u वेलोसिटी से आकर इस पे टकराती, एंड इट इज एट डिस्टेंस d। जहां पे टकराती है उसकी हिंज से डिस्टेंस क्या है? d। समझ में आया? तो कंसेप्ट क्या क्या लगेंगे और आपको क्या निकालना है ना? तो आपको फाइंड क्या करना है? पहला है वेलोसिटी ऑफ बॉल, सेकंड है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन दो चीजें निकालना है, बॉल की वेलोसिटी और रॉड की वेलोसिटी। दो अननोन है, दो इक्वेशंस लगेगी यहाँ पे। पहले कंसेप्ट वाला पार्ट दिमाग में फिट करो, क्योंकि नीट में वो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं कि इसमें क्या क्या लगेगा। लीनियर मोमेंटम होगा कि नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, होगा तो किस पॉइंट के अबाउट होगा, या नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। इस कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, है ना। बुक्स में ये प्रॉब्लम अगर अवेलेबल है तो उन्होंने सॉल्व करके दे दिया, लेकिन उस कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या कंसेप्ट है? टकराने का। और कोलिजन मैंने आपको बताया था कि जब कोलिजन होता है तो ट्रेमेंडस लार्ज फोर्स, इंपल्सिव फोर्स लगते हैं ऑब्जेक्ट्स पर। तो जब यहाँ पर इसका कोलिजन होगा ना बेटा, तो इस पर और इस पर क्या लग रहे हैं? ट्रेमेंडस लार्ज फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं, Fn। ओके, ये Fn जो है इसको इंस्टेंटेनियसली, इंपल्सिव फोर्स है तो इसको इंस्टेंटेनियसली मोशन दे देता है, अदरवाइज फोर्स कभी भी इंस्टेंटेनियसली मोशन नहीं देता। ठीक है, तो यहां पर Fn एंड Fn क्या है? इंटरनल फोर्स। अगर सिस्टम पर सिर्फ इंटरनल फोर्स लगेगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, लेकिन जैसे ही Fn लगेगा तो दिस बॉडी इज नॉट फ्री टू मूव, दिस बॉडी इज हिंज्ड, तो यहां पर क्या आएगा? रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। बट Rx क्या होगा? एक रिएक्शन फोर्स आएगा एट हिंज्ड। तो इसलिए यहां पर देयरफॉर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? लीनियर मोमेंटम विल नॉट कंजर्व,
गॉट इट? तो अगर इस तरह की किसी हिंज बॉडी पर कोई ऑब्जेक्ट आकर कोलाइड होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, है ना? नेट टॉर्क ड्यू टू विच फोर्स? Fn एंड Rx इज इक्वल टू 0। देख Fn क्या है? दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो ये किसी भी पॉइंट के अबाउट इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क क्रिएट करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन Rx सिर्फ एक ही पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 क्रिएट करेगा, और वो किस पॉइंट के अबाउट करेगा? ए के अबाउट। किस पॉइंट के अबाउट? ए के अबाउट। तो नेट टॉर्क सिर्फ एक ही पॉइंट के अबाउट 0 है यहाँ पर, और वो पॉइंट कौन सा है? ए। तो इसलिए क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए, यानी कि जहां पर वो हिंज्ड है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। तो यहाँ पर आपकी थॉट प्रोसेस में एक चीज क्या आ गई? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नॉट एप्लीकेबल। दूसरी चीज क्या हो गई? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एप्लीकेबल ओनली अबाउट पॉइंट ए। हमें अननोन क्या है? 2 है। टकराने के बाद में दिस रॉड विल मूव विथ what? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये निकालना है ना? एंड द बॉल विल मूव विथ वेलोसिटी what? v। तो अननोन क्या है? अननोन क्या है? ओमेगा एंड v। टकराने के पहले बॉल की वेलोसिटी क्या थी? u। टकराने के बाद में बॉल की वेलोसिटी v, है ना? तो यहां पर अब पहला कंसेप्ट तो आपको आ गया समझ में। What is that first concept? Initial angular momentum about A is equal to final angular momentum about A. What is initial angular momentum? Initially the only ball is moving, है ना? Rod is at rest. तो इसका initial angular momentum क्या होगा? m1 u into perpendicular distance d. Direction is important. R vector is this, v vector is this. Direction क्या आ रही है? Outward. रॉड इज एट रेस्ट, उसका एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम में पार्टिकल का क्या आएगा? बॉल का m1 vd, क्योंकि उसका लाइन ऑफ मोशन तो यही है जैसा पहले था। टकराने के बाद वो ऐसा नहीं होगा कि कहीं और उसी डायरेक्शन जाएगा, क्योंकि इस पे फोर्स भी इधर जो लग रहा है उससे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बस मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो m1 vd, इसकी डायरेक्शन भी क्या आ गई? आउटवर्ड। एंड सेकंड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड अबाउट विच पॉइंट? ए पॉइंट। तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए, रॉड इज इन रोटेशनल मोशन, इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी आई ओमेगा। इसका भी रोटेशन ऐसा हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन भी क्या आएगी? आउटवर्ड। तो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला जो हमें यूज करना पड़ेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए। मुझे अननोन है 2, वी एंड ओमेगा, तो एक इक्वेशन आ गई, है ना? दूसरी इक्वेशन जो है वो लोग अगर E इक्वल टू क्या है? 1 है, तो यहां पर क्या लगा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आया समझ में? क्योंकि अगर कोलिजन क्या है? इलास्टिक है, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं है तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो ये इक्वेशन क्या लगेगी? हाफ m नॉट u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m नॉट v स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि इसको यूज मत करो। लगता है अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा E इक्वल टू 1 होगा तो लगता है, बट अगर आपने इसको यूज कराना तो यू हैव टू सॉल्व, और वो सॉल्विंग जो होगा ना ये डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वगैरह की टर्म्स में आ रहा है, तो ये डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए इसका यूज मत करो। अब इसका यूज नहीं करेंगे तो अपन क्या करना चाहिए? अपने को दूसरा इक्वेशन किसका लगाना चाहिए? तो दूसरा इक्वेशन अगर आपने लगाना सीख लिया तो उसके बाद वाला जो कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा ना, वो भी क्या होगा? बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरा कोई कंसेप्ट जो है ना वो लगता है E का फॉर्मूला। E का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ
सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर होगी? दूर होने की रिलेटिव वेलोसिटी, स्मृति है ना। स्मृति कब याद आती है? जब दूर होते। आया समझ? तो दूर होने की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? दूर कौन हो रहा है पता है? ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये कंसेप्ट अगली बार भी यूज होगा, नेक्स्ट कंसेप्ट में भी यूज होगा। तो बेटा रॉड का ये पॉइंट, रॉड का ये पॉइंट, इसको मैं वाइट से बताऊंगा। रॉड का ये पॉइंट टकराने के बाद में इस डायरेक्शन में जा रहा है ओमेगा इंटू डी वेलोसिटी, और बॉल इस पॉइंट की तरफ जा रही है कितनी वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी। तो सेपरेशन की वेलोसिटी में अपने को रॉड के उस पॉइंट की वेलोसिटी लेना पड़ती है, क्योंकि दूर कौन हो रही है? अभी तक दो बॉल टकराती थी तो v2 माइनस v1 करते थे अगर सेम डायरेक्शन में जाती थी। यहाँ पर रॉड की वेलोसिटी तो अलग अलग पॉइंट की अलग अलग होगी ना, तो सेपरेशन की वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा डी माइनस वी। अप्रोच कौन कर रहा था? बॉल किसकी तरफ? स्टेशनरी रॉड की तरफ। तो अप्रोच की वेलोसिटी क्या आएगी? ओके तो डियरो, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं ये बोलूंगा सॉल्व 1 एंड 3, 1 एंड 3 को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ओमेगा एंड वी। आपको बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v मिल जाएगी और रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकल जाएगी। अब e की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या हो सकती है? 1 भी हो सकती है अगर इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन है तो e को 1 रखें। अगर पार्शियल इलास्टिक है तो जो भी 1/2, 1/5, 2/7 वगैरह जो भी दिए e की वो रखना। लेकिन इसमें एक और चीज आ जाती है, और वो चीज आती है कि अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या होता है। तो यहां पर सिर्फ 1 और 3 को सॉल्व करने पर आंसर हो जाता है, लेकिन एक स्पेशल केस आ जाती है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो क्या होता है। इन perfectly inelastic कोलिजन। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दो टाइप के होते हैं। पहला है व्हेन बॉल डज नॉट स्टिक विथ रॉड, जब बॉल रॉड से चिपकती नहीं, उस केस में आपको ई को क्या लेना है? 0, है ना। और सॉल्व क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन m1 u d इज इक्वल टू m1 v d प्लस आई ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या है? e इक्वल टू 0 लेने का है, यानी ओमेगा d माइनस वी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को सॉल्व करो। आया समझ? लेकिन केस बी है, यानी इसमें कुछ नया नहीं है रे, वही है, e को 0 रखा। और केस सेकंड क्या है इसमें? जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होती है, ये रॉड टकरी हुई है, लटकी हुई सॉरी, और बॉल टकरी हुई है, टकरा रही है ना। तो बॉल अगर उससे टकरा रही है और तुम्हारे जैसा इंसान है जो कि च्युइंगम फेंक रहा है, तो क्या होगा? जाकर चिपक जाएगी। कौन? च्युइंगम। किसके लिए? रॉड पर। अब रॉड पे टकराएगी तो क्या होगा उसके बाद में? सुनिए, ये रॉड हो गई, ये बॉल आकर स्टिक हो गई। यहां पर क्या होगा? E इक्वल टू 0 होगा, बट क्या होगा? स्टिक हो गई। समझा? अच्छा, जब स्टिक हो गया तो बॉल एंड रॉड दोनों एक ही सिस्टम होगा, है ना। और दोनों क्या करेंगे? मात्र घूमेंगे ओमेगा एंगल से। समझा? तो यहाँ पे अननोन दो नहीं होंगे। पहले अननोन क्या था?
V भी था, अब V नहीं रहेगा रे, V वो बॉल, तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट A इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट A। अननोन क्या होगा इस केस में, अननोन क्या होगा, ओनली ओमेगा। समझ में आया? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसका होगा मित्र, बॉल का, बॉल का मास m नॉट, वेलोसिटी u, डिस्टेंस d, d में भी l अगर एंड पर आकर टकराता है, d में भी l/2 अगर l/2 पर आकर इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैंने क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस बॉल इनटू ओमेगा। तो यहां पर क्या आएगा मित्र, एम यू डी इज इक्वल टू रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml², बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m नॉट d² इंटू ओमेगा। तो सुभान अल्लाह, यहाँ पर ओमेगा डायरेक्टली आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कंसेप्ट आपका फिनिश होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कंसेप्ट ऑफ द एंगुलर कोलिजन, जिसमें रॉड क्या है, हिंज्ड है, और रॉड विल परफॉर्म ओनली रोटेशन मोशन अगर कोई आकर उसको छेड़ता है तो। समझ में आया? उसके बाद में दूसरा कंसेप्ट आता है कि अगर रॉड इज फ्री टू मूव एंड प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर, देन व्हाट विल हैपन, इसको कंप्लीट कर लो।